एक ही मांग है, रद्द 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 रद्द। आखिर आउट तो शायद ये जो किसान गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ने के लिए ये 2000 रुपया 1000 रुपया लॉच का देता है, पेट काट के रात रात भर मेहनत करता है, इसको पूंजीपति का बाल बच्चा जो पैसों से खरीद कर पेपर लीक करवा के ले जाता है, शायद हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। सर हमारा एक ही कहना है कि जब हम लोगों के एग्जाम में गए तो जूता मोजा सब खुलवा लिया गया, उस पर जैमर लगाने की व्यवस्था था। सर हम मानते हैं कि क्वेश्चन कभी आया, 1 बजे काहे आया जब नहीं आने दिया तो। सर 24 तारीख को 3rd शिफ्ट में जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे है सब कुछ में, उसमें तो इंडिविजुएटर का साइन है, OMR सीट है। इसका मतलब क्या, 10 मिनट में सर अगर चाहे ना 10 स्कॉलर बैठ जाए तो 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाया जा सकता हम लोग अब 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे और 4 जनवरी को सड़क पे पटना में आंदोलन होगा। हर आयोग की सीबीआई परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द करो। आज हम लोग इसी मुहिम पर आज मीटिंग रखे हैं कि आगे क्या होगा। और हमारे बड़े भाई दिलीप भैया जी ने अभी आपसे बात बोले। देखिए तो आप ठीक है। देखिए यहाँ सही मायने में किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्र के भविष्य का मामला है और जो भी साथी इसमें सक्रियता से खड़े हैं। देखिए होता क्या है कि इस पटना यूनिवर्सिटी हम लोग का यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोग पहले बताइए कि यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप लोग के लिए और अत्यधिक व्यवस्था और अन्य चीजों के साथ हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। इसलिए ये जानते हैं कि आंदोलन की धरती रही है, जेपी का आंदोलन इसी पटना यूनिवर्सिटी से चला है और इससे पहले जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन से हम लोग मीडिया में आके यान तरीके से बात रख रहे हैं। हम दिलीप जी को यही कहना चाहेंगे कि किसी चीजों को अगर संगठित होकर उठाइएगा ना तो ये सरकार झुकेगी आपके आगे। इस बात अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में और दलों में टूटे रहेंगे तो शायद ये जो किसान गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ने के लिए ये 2000 रुपया 1000 रुपया लॉच का देता है, पेट काट के रात रात भर मेहनत करता है, इसको पूंजीपति का बाल बच्चा जो पैसों से खरीद कर पेपर लीक करवा के ले जाता है, शायद हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम स्पष्ट यही कहेंगे कि हम पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार के छात्र नौजवान देखिए होचुट होके और मुट्ठी को बांध के मैदान में क्यों नहीं उतरे, ये बताइए। क्या दिक्कत है इस मामलों को एकजुट होने में, ये बताइए। आज अगर बिहार, आप लोग भी तो बीपीएससी की पढ़ाई करते होंगे, आप लोग भी 67वीं बीपीएससी दिए होंगे, आज एसएससी दे रहे हैं। बीपीएससी में भी पर्चा लीक हुआ, एसएससी में भी पर्चा लीक हुआ। तो जो लोग आज एसएससी नहीं थे वो आपके मूवमेंट में नहीं है, जो लोग बीपीएससी में थे वो एसएससी वाले मूवमेंट में नहीं थे। ये दिक्कत है और हम कहेंगे कि इन आंदोलनों को तो नेतागिरी से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जब आंदोलन है तो सभी दलों के लोगों को इंडिपेंडेंट निमंत्रण भेजिए, डरिए मत। आप लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सही बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं इंडिपेंडेंट आपके साथ खड़ा होंगे तो आपका मूवमेंट और मजबूत होगा। इस बात को याद रखिए। हम लोग जानते हैं कि आंदोलन को क्या रूप देना है, हम लोग किसी बैनर तले नहीं आएंगे, लेकिन छात्र का तो एक बैनर है, हम लोग का तो एक बैनर है। छात्रों की कौम सबसे बड़ी कौम है आंदोलन के मामले में। हम लोग पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ा है, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े। मनीष यादव आज पहली बार कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, हम 2-3 बार जेल जा चुके हैं। बीपीएससी का मामला, कोई मामला हो तो हम लोग लगातार आपके साथ लड़ेंगे। और ये जो तानाशाही सरकार है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले मार्केट में बोली चलने लगता है कि 2 लाख में ये पेपर मिलेगा खरीदोगे, 4 लाख में ये पेपर मिलेगा खरीदोगे। अरे भाई, जो गरीब किसान रिक्शा ठेला मजदूर का बाल बच्चा पटना में रहकर ये पटना कॉलेज के फील्ड में दिन रात मेहनत करता है, उसकी बोली ये सरकार और ये मंत्री और उसके अधिकारी लगाते हैं। चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा गया? हर बार ये होता है कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ लिया जाता है, छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ लिया जाता है और ये लोग बड़े अधिकारियों को छोड़ देते हैं और यही अधिकारी आगे जरूरत करते हैं फिर से पेपर लीक करने के लिए।
हम लोगों को इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है। हम लोग एकजुट हैं, एक मंच पे हैं, और बड़े मंच पे अगर हमें पता होता, हमें थोड़ा देर पहले पता चला। आप लोग खुलना नहीं चाहते हैं, आप लोग सीमित होना चाहते हैं। अगर आप लोग इसको गौर लेवल पे कीजिएगा तो मुख्यमंत्री को और तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पेपर कहां से लीक हुआ है। ये लोग तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का भी उस सीट शामिल है जिस सीट पे पेपर लीक हुआ है। भाई जैमर लगा हुआ था, कहां से पेपर लीक कर गया भाई? ये पूरी तरह से पूर्व में भी बीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ था उसमें रंजीत कुमार आईएएस का नाम था। रंजीत कुमार वो नीतीश कुमार के समाज का था, नीतीश कुमार के जिला का था। ये लोग कोचिंग खोल के गोरख धंधा करता है और पूंजीपति के बाल बच्चों को सीट दिला देता है। गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा यही पट्टा में मेहनत करते करते मर जाता है। हम इस बात कहेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। इस आंदोलन को बड़ा बनाइए। हर बार प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चंद कुछ लोग खुद को हीरो बनाने के लिए इस आंदोलन में लोगों को शामिल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। आज देखिए, हमें बुलाइए या नहीं बुलाइए, हम भी एक गरीब किसान परिवार के बाल बच्चे हैं और आप भी वही है। हमें दर्द है, हमें नहीं बुलाइएगा, हम तभी आएंगे, क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है और पटना यूनिवर्सिटी इस आंदोलन को इतिहास लिखेगा जब तक चेयरमैन को जेल नहीं भेजा जाएगा और पूरी परीक्षा को मनीष को बहुत बहुत धन्यवाद इतना उत्साह बात रखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। अभी अभी दिलीप जी से हमारी बात हुई, जो आपने सुना ही देखा ही। वही पहुंचे हैं जहां दिलीप जी बताए थे कि क्या होने जा रहा है। यहां बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी हैं जो भविष्य को ताक रहे हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेस में है, ऊहापोह की स्थिति में है। अब क्या कुछ है यहाँ पर, थोड़ा हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। बिहार एसएससी परीक्षा में जो हुआ अभी अभी, क्या लग रहा है, बिहार में भविष्य है अब अभ्यर्थियों का? अरे बिहार में भविष्य क्या है, बिहार का युवाओं का भविष्य तो खराब हो रहा है। ये 2014 से है, जब से 2014 वाला जो इंटर का निकला था सीजीएल, तब से यानी 14 से लेकर यानी 22 तक, यानी 8 बरिस एक भर्ती पूरा करने में 8 बरिस लगा। अब बताइए कि उतना कितना समय बर्बाद हुआ। और फिर 2015 में भी उसका तो रद्द हुआ, ठीक हुआ। 2015 में जो निकला था, जो ग्रेजुएशन वाला, उसका भी पेपर आउट हुआ था, लेकिन उसको लिपापोती कर दिया गया। फिर अभी निकला बीएसएससी वाला, वो फिर आउट हुआ और फिर रद्द हुआ। हाँ, फिर आउट हुआ, फिर रद्द हुआ। एक ही मांग है, रद्द 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 रद्द। आखिर आउट कैसे हुआ पेपर? आउट कैसे हुआ पेपर? अच्छा, ये जो अभी कुछ संज्ञान नहीं ले रही है आयोग, कुछ भी बोलने से इनकार हो रहा है, आप लोग अब क्या करेंगे? अभी आज तो मीटिंग रखा गया है, मीटिंग रखने के बाद आगे क्या होगा। अगर नहीं रद्द होगा तो एक और बड़ा आंदोलन होगा। किस तरह का आंदोलन? महाआंदोलन होगा, एकदम पूरा आंदोलन होगा। और जहाँ में है स्टूडेंट, हर जिला से आंदोलन होगा। जांच चाहते हैं या रद्द करवाना? रद्द करवाना चाहते हैं, रद्द भी हो और सीबीआई जांच भी हो। सीबीआई जांच? हाँ, सीबीआई जांच भी हो। और नीतीश कुमार इस बनिस्पत कुछ बोल रहे हैं? आपके कोई प्रणेता या नेता कोई गए वहाँ? नीतीश कुमार जी का तो यही मीडिया बंधुओं से बोलते हैं कि आप लोग तो जनवे करते हैं ना, यही उनकी भाषा है। बस जांच का विषय है, जांच करवा देंगे, ये जांच का विषय है। अभी तो विधानसभा में वक्तव्य दे रहे थे, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बीएसएससी पेपर लीक हुआ, बीएसएससी पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ और पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, रद्द कीजिए, रद्द कीजिए, रद्द कीजिए, रद्द कीजिए। चलिए, रद्द करने पर जोर है। जांच भी करवाएंगे आप लोग? नहीं, पहले रद्द कीजिए, तब फिर सीबीआई जांच कराइए। 2019 से जो दरोगा है उसका जांच कराइए। रद्द होना चाहिए, एकदम रद्द होना चाहिए। आप ही से हम पूछते हैं, सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, आयोग कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं ले रही है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि किस तरह से अगर वो समझेगी इस बात को कि रद्द करने लायक है, तब रद्द करेगी। अब क्या होगा? रद्द करने की सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये अगर जब आप स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं ना, उसका आंसर की दे रहे हैं, तो ये फिर क्वेश्चन वायरल कैसे हुआ? सबसे बड़ी तो रद्द करने के लिए ये सबसे बड़ी कहा वजह जा रहा है खेल खेल में कोई गया बाहर और मोबाइल से खींच के कर दिया। नहीं, ये सब लेपापोती का काम है। ये मुख्यमंत्री से लेकर हर आदमी का लेपापोती का काम है। प्लीज इस पर, इतने बड़ी जनसंख्या है स्टूडेंटों का,
कम से कम उस पर ध्यान देने योग्य बात है। जो बिहार डूब रहा है वो भरोसे अब इसको डुबाया ना ही जाए किसी भी राजनीतिक माहौल के तहत, ये कहना है मेरा। क्या कहेंगे आप? सर हमारा एक ही कहना है कि जब हम लोगों के एग्जाम में गए तो जूता मोजा सब खुलवा लिया गया, उस पर जैमर लगाने की व्यवस्था था। सर हम मानते हैं कि क्वेश्चन कभी आया, 1 बजे कहाँ आया जब नहीं आने दिया तो। सर 24 तारीख को 3rd शिफ्ट में जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे है सब कुछ में, उसमें तो इंडिविजुएटर का साइन है, OMR सीट है। इसका मतलब क्या, 10 मिनट में सर अगर चाहे ना 10 स्कॉलर बैठ जाए तो 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाया जा सकता है। इसका मतलब क्लास में जब बीच बेंच पे OMR सीट लिया तो इसका मतलब पूरे रूम माइनस था, पूरा सेंटर माइनस था। ये क्या बना रहा है, एक शिफ्ट का कैंसिल कर देते। 8 लेयर में जांच की जा रही थी हर परीक्षा केंद्र पर। 528 परीक्षा केंद्र 38 जिला में बनाए गए थे। रेटिना तक और पुतली तक जांच हुई है। आप लोग चप्पल पहना दिया गया इस ठंड में। चप्पल भी नहीं सर, खाली पाँव दिए, जूता पहन के गए थे, खाली पाँव दिए, बेल्ट खोला गया, 3-4 बार पूरे जैसे होता है शरीर चेक किया गया। सर हमारा एक ही कहना है, जब आयोग क्वेश्चन नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, तो चाहे 1 बजे मुख्यमंत्री जी बोले 4 बजे आए, हम मान लिए 4 बजे आए, कोई दिक्कत, लेकिन कहाँ से आया, काहे आया? आयोग जारी करे कि हम कब जारी किए? जब आयोग नहीं जारी किया, जब कोई मोबाइल लेके नहीं जा सकता था, कुछ नहीं, तो कैसे आ गया क्वेश्चन सर? OMR सीट के साथ आया, बीच एग्जाम में इंडिविजुएटर का साइन है, वो वाला आ गया। तो इसका मतलब है कि सरकार भी खुद संलिप्त है, उनका आदमी नहीं तो मुख्यमंत्री जी खुद ही इंजीनियर हैं, काहे ना बताते हैं कि जो है सो अगर आया है, जब ये लगता है नहीं आना चाहिए, नहीं है तो कैंसिल करे, सीधा सीधी जो है जेल। ये क्या 7 साल के बाद इस परीक्षा के लिए वैकेंसी आई। हाँ। जिस परीक्षा में आप लोग सम्मिलित हुए हैं, इस परीक्षा को अपने राज्य के अभ्यर्थी जो है वो मिनी IAS की परीक्षा कहते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर कैसा महसूस कर, यही महसूस कर रहे हैं कि हम लोग यही एक ही जुर्म किया कि गरीब का, किसान का बेटा है, हम लोग नहीं दे सकते हैं पैसा। सर नहीं होगा तो लास्ट में घुट जाएंगे। क्या गरीब का बेटा है, नहीं होगा, आएगा पुलिस 2-4 लाठी मारेगा, अभी हम भी भागेंगे, आप भी साथ में भागिएगा, बस हो गया। और कुछ नहीं है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, हम लोगों का बाप नहीं विधायक। आप कमजोर कैसे हैं? आप तो मालिक हैं। नहीं सर, लोकतंत्र में मालिक हैं, लेकिन रहने नहीं ना दिया गया। सर बोलेंगे भी तो मारेंगे, आप देखते रहिएगा। BPSC सब में हुआ, देखे थे ना सर, आप लोगों को भी कितना भगा के पीटा गया था। क्या को पत्रकार बंधु को कैमरा तोड़ दिया गया था, मैक तोड़ दिया गया था। आप सुरक्षित हैं अभी? है, आएगा मारेगा तो भागिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा? हमारा कोई है? हर एक आंदोलन के बाद कोई न कोई छोटा मोटा वैकेंसी दे दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट उसमें उलझ जाए, कुछ नहीं कर पाए। 67 2 बार लीक हुआ, दोबारा में फिर आंदोलन हुआ, उसी दिन से ये BSCC का नोटिफिकेशन आया कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ रहा है। ये सब दोनों आयोग मिलकर सारा स्टूडेंट के साथ जालसाजी कर रहा है और कुछ नहीं है। और हर बार लिपापोती, जब हम उनके गाइडलाइन को सारा स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों का गाइडलाइन भी फॉलो होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन नहीं आता है बाहर, जब स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है तो बाहर आया कैसे, आखिर आया कैसे? कहीं भी तो आया, 10 मिनट में भी आंसर आ ही सकता है ना। बोले सर हम यही पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री सर को। सर बोलते हैं मुख्यमंत्री सर कि हम जांच करवा रहे हैं। सर खुद पढ़े लिखे हुए हैं। सर तो जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे उससे मैच करवाए कि वो है कि नहीं है। अगर है तो जो नहीं आना चाहिए तो वो आ गया। ये तो पुष्टि आप ही लोग जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकले थे, परीक्षा भवन से, हम लोग उसी समय आप लोगों ने पुष्टि किया था कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जिसे अभी सॉल्व किया गया। जी सर, वो तो पुष्टि करते ही हैं। तो आप जब सब कुछ वायरल है, सब कुछ देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अब क्या जांच करवा रहे हैं? अब तो सीधा सीधी अगर पूरा निपटाना चाहते हैं तो CBI जांच करवाए, और नहीं तो जो है सो सीधा सीधी बोल दिया जाए कि जो हो रहा है सो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। और हमेशा जो भी चपरासी से लेकर के BPSC अधिकारी तक है, जो हमेशा पेपर लीक होता है और है जो कैंसिल होता है। अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है तो ऐसा क्यों होता है? भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। इसको है, मैं ही है जो MS कॉलेज में एग्जाम दे रहा था, आधा घंटा लेट से पेपर मिला हम लोगों को। हम लोग आवाज़ उठाने लगे, उसके बाद फिर वहाँ सेंटर मजिस्ट्रेट के द्वारा फिर उसके बाद ये पेपर दिया गया, और फिर है जो 10 मिनट पहले ले लिया गया। अगर लेट से क्यों दिया जा रहा है?
देखिए आज पटना कॉलेज में बिहार के छात्रों की मीटिंग हुई है, जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सब में पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है। इसलिए अब हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, और इस आज के मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि पूरे बिहार में आंदोलन होगा। 29 दिसंबर को ट्विटर पे पहले आंदोलन होगा, उसके बाद तो देखा आपने कि किस तरह जोश और रोष दोनों इन अभ्यर्थियों में व्याप्त हो चुका है। जिस तरह से ये भागम भाग करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से इनकी भीड़ बढ़ते जा रही है और अपने भविष्य को लेकर जो आगे अंधकार छाया नजर आ रहा है, अब हो सकता है कि ये बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप ले ले। स्थिति जो अभी हुई है, अभी जो तय हुआ है, छात्र नेता दिलीप उन अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे थे और बातचीत के दौरान ये जो स्पष्ट हुआ कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी नववर्ष की जब शुरुआत होगी, पहली सप्ताह वो इन युवाओं के लिए आंदोलन का सप्ताह हो सकता है। यानी पहले दिसंबर में आंदोलन से अंत होगा और शुरुआत भी आंदोलन से ही होगी। कहने का मतलब कि 28 और 29 दिसंबर को ये उन संस्थानों में जाकर उन्हें इत्तला करेंगे, उन्हें सूचित करेंगे कि अब क्या पैच 28 तारीख को मेयर का चुनाव है पटना में, और 29 तारीख को इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 29 तारीख को ट्विटर के द्वारा ये जन समर्थन प्राप्त करेंगे। यानी अभ्यर्थियों को जोड़ेंगे, कोचिंग संस्थानों को जोड़ेंगे और उन अभ्यर्थियों को भी जोड़ेंगे जो बीपीएससी के मारे हुए हैं। बीपीएससी जैसी परीक्षा में जो धांधली हुई, कोचिंग में कॉपी जो क्वेश्चन सेट बाहर हुआ, जिस तरह से लीक किए गए और उसके बाद रद्द हुई परीक्षा, उन लोगों को भी जोड़ा जाएगा इन ट्विटर कैंपेन में। उसके बाद 4 तारीख को आंदोलन पटल पे आएगा। यानी पूरे राज्य में, बिहार में, पटना की सड़कों पर 4 तारीख को ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो सड़क पर उतर जाएंगे। चलिए दिलीप जी क्या बोल रहे हैं आखिर में थोड़ा सुन लीजिए आप। पटना कॉलेज में हम लोग की मीटिंग हुई छात्रों की, और इसमें यह तय हुआ है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और हम लोग अब 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे और 4 जनवरी को सड़क पे पटना में आंदोलन होगा। हम लोगों की मांग है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और पूरा एग्जाम कैंसिल किया जाए। एग्जाम कैंसिल हो, सीबीआई जांच हो और दोबारा से सचिवालय का एग्जाम हो, उसमें OMR शीट की कागज कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो और कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स डाले। अभी हम लोग गांधी मैदान तक मार्च निकालेंगे। गांधी मैदान कोचिंग वालों से हम लोग ये आग्रह करेंगे कि स्टूडेंट्स को आप लोग भेजिए आंदोलन में। जब हम लोग आंदोलन करें तो स्टूडेंट्स को भेजिए, कोचिंग बंद कीजिए।
होकर जाएंगे अभी। तो सुना आपने, और यही अब निर्धारित किया गया है कि अब 4 तारीख किस तरह से महा आंदोलन का स्वरूप नजर आएगा आपके बिहार की राजधानी पटना में। इसके पहले अगर सरकार संज्ञान ले लेती है तो हो सकता है ये आंदोलन स्थगित हो। पेपर रद्द कर दिया जाता है तो हो सकता है ये आंदोलन स्थगित हो जाए। सरकार अगर उन्हें दंडित कर देती है जो इसके पेपर लीक कराने में जो शामिल है, तो हो सकता है कि विश्वास बढ़ जाए इन अभ्यर्थियों के मन में वर्तमान सरकार के प्रति। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा हो। बहरहाल हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है।